हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल आईटी मैडम। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक और जॉब वैकेंसी के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। गाइज, ये जो वैकेंसी आई है वो आई है रिलायंस रिटेल की ओर से। रिलायंस बहुत 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 बड़ी कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 200 से अधिक उसके सब्सिडियरीज है, यानी कि रिलायंस में तो हमेशा ही वैकेंसी रहती है। अगर आपको जॉब को सही तरीके से ढूंढना आता है ना, तो सिर्फ रिलायंस में ही आपको पूरे साल भर जॉब मिलते रहेंगे। अभी देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो पेरेंट कंपनी है, यानी सबसे बड़ी कंपनी है, दादाजी समझ लो। और उसके अंदर ना अलग अलग उसके बहुत सारी सब्सिडियरी यानी छोटी छोटी अलग अलग और भी कंपनी है जो इंडिविजुअल कंपनी है, ठीक है। तो रिटेल की, रिलायंस रिटेल सेक्टर की बात कर रहे हैं। रिटेल की जॉब हमेशा रहती है और रिटेल में जो जॉब रहती है वो आप 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल से ही कर सकते हो। और मैं कोशिश करती हूँ मोस्टली ऐसी ही जॉब लाऊं जो कि लोग ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट जो लोग हैं वो लोग भी जॉब को कर सके। तो आज की जो ये जॉब है वो है CSA, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की जॉब है। और ये जॉब आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके लिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ फोन की स्क्रीन पे और मैं बताऊंगी किस तरीके से आपको जॉब को अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर मैं इसके डिटेल्स की बात करूं तो इस बहुत सारा जो ऐसा रिलायंस के अंदर मोस्टली जॉब आपको अच्छे मिलेंगे, अच्छे पैकेज के, उसमें आपको एक्सपीरियंस होना है। लेकिन ये वाला जो जॉब है इसमें आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। एंड आप इस तरीके की जॉब के ऊपर नज़र रखोगे रिलायंस के ही अलग अलग जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर, तो बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगा। ये जो जॉब है ये आपको रिलायंस ज्वेल्स के अंदर, यानी जो उनका ज्वेलरी पार्ट होता है उसके अंदर की है, और एक है उनका जो मेडिसिन होता है पार्ट उसमें भी है। लेकिन अभी जो CSA की जॉब है ये ज्वेलरी स्टोर में होगी, रिलायंस में जो ज्वेलरी स्टोर है उसमें। एंड इसमें आपको साइट ऑपरेशन यानी जो भी वहाँ पे जो भी कस्टमर आएंगे उनको देना है। एंड इसमें क्या क्या आपको करना है, आपको सेल्स टारगेट है, कुछ ना कुछ टारगेट रहेगा मंथली, उस चीज को अचीव करने की कोशिश करनी है। एंड आपको उसमें अपना अच्छा बिहेवियर काफी अच्छा रखना है। आपकी लैंग्वेज सॉफ्ट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल, कस्टमर सेंट्रिसिटी, मतलब कि अगर कस्टमर कुछ बोल रहा हो, मतलब आपको बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना है कस्टमर को। और इसमें सेलिंग स्किल, कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को, मतलब अगर वो कुछ खरीदने आए उसके साथ अगर आप कुछ और भी दे सको, तो ये चीज है इसमें। एक्सपीरियंस इसमें बिल्कुल नहीं है, 0 to 6 ईयर है, मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो और अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों में फर्क क्या होता है ना, जब आप फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी कम रहती है, लेकिन अगर आपने उनको 1 साल 2 साल 3 साल जितना साल का एक्सपीरियंस दिखाया तो आप लास्ट जॉब में जितना भी अर्न करते थे उस पर लगभग 20 से 25% एक्स्ट्रा मिलता है। बस यही फर्क होता है। अगर आप फ्रेशर के तौर पे जाओगे तो आपकी जो भी सैलरी बनेगी वो उस समय तय की जाएगी, बिकॉज अभी में सैलरी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले से एक्सपीरियंस शो कर दिया तो वो आपकी जो भी लास्ट जॉब की थी सैलरी उसमें 20 या 25% एक्स्ट्रा मिलेगी। अब कैसे आप अप्लाई करोगे उसके लिए मैं चलती हूँ फोन की स्क्रीन पे लेके। चलिए, तो फ़ोन की स्क्रीन पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे क्रोम हम लोग ओपन करेंगे एंड सर्च बार में हम लोग सर्च करेंगे रिलायंस कैरियर। हमारे सामने ये जो फर्स्ट वाला है इसमें हम लोग यहाँ पे कैरियर वाले सेक्शन में आर कैरियर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जब हम लोग इसको नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे यहाँ पे हमें नीचे में वैकेंसी जो भी आई है उससे रिलेटेड वो फीचर हो रही है। जैसे यहाँ पे फार्मासिस्ट नॉर्थ 24 CSA, ठीक है। तो यहाँ जो भी वैकेंसी है वो फीचर हो रही है। बहुत सारी जॉब हैं जो कि फीचर्स नहीं भी होती हैं, तो फ़िलहाल हम लोग CSA की जॉब के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो जॉब यहाँ फीचर्स हो रही है हम लोग उसी का व्यू डिटेल्स में करेंगे तो वो हमें दिख जाएगा। तो जैसे CSA पे हम लोग क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स में, जैसे ही हमने व्यू डिटेल्स क्लिक किया हमारे सामने एक नया इंटरफेस लोड हो रहा है और ये देखिए ये आ गया। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ज्वेलरी स्टोर में है, साइट ऑपरेशन करना है, लोकेशन यहाँ पे दिया गया है एंड हमें क्या क्या, ये सिर्फ एक लोकेशन का दिया हुआ है। बट अगर आपके नियर बाय में ये स्टोर है वहाँ भी आप जा कर के पता करना, वहाँ पे भी ओपनिंग रहती है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो लोकेशन है सिर्फ वहीं हो, आपके नियर बाय में अगर है तो वहाँ भी होगी। इसे अप्लाई करने के लिए हम लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुलता है एंड वहाँ पे हमें रजिस्टर या लॉगिन करने को बोलेगा। तो जैसे ही हमें रजिस्ट्रेशन को बोलेगा हम लोग ये वाले फॉर्म को भरेंगे। अब ये वाले फॉर्म में आप लोग देख लो, आपको यहाँ पे सबसे पहले यूज़र ID भरना है। हम लोग खुद से लेटर डिजिट स्पेशल कैरेक्टर मिला करके एक यूज़र ID बना लेंगे।
जो यूज़र आईडी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसी यूज़र आईडी को हम लोग बाद में लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हैं। यूज़र आईडी बनाने के बाद हमें यहाँ पे ईमेल, उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड भी हमें स्पेशल कैरेक्टर, स्मॉल कैरेक्टर, कैपिटल कैरेक्टर, नंबर, ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब मिला करके हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा, उसके बाद हम लोग नीचे अपना नाम, लास्ट नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, जितनी चीज़ यहाँ पूछी जा रही है ना हम लोग सारे चीज़ को भरेंगे। नीचे हमें अपना एजुकेशनल डिटेल देना है। अगर हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी हमें उसके नीचे देना है जहाँ वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो भी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको सही भरना है एंड उसके बाद रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आप इसको लॉगिन करोगे। जब फॉर्म भरोगे नीचे में आपको अदर डिटेल्स, अपने सिटी एंड स्टेट के बाद आपको यहाँ अच्छा से एक रिज्यूम भी अपलोड करना है। वो सभी को अपलोड करके रजिस्टर करके लॉगिन करना, फिर वो लोग आप